अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक तो बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, लाहौर के हवाले से अनारकली में पान मंडी के करीब प्राइस बॉन्ड डीलर के करीब धमाका हुआ। शाते भी हुए और ज़ख्मी भी हुए। इस स्टेज के ऊपर इस तरह का धमाका होना नज़र आ रहा है कि टीटीपी या तालिबान या कोई और लोग जो है ना वो एक्टिव हो चुके हैं मुल्क में लाकानूनियत की तरफ ले जाने के लिए। इमरान खान की गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो वैसे हालात लग रहा है कि पैदा किए जाए और उनके लिए मसाइल पैदा हो सके। और बड़ा दुख और अफसोस है, आला तहकीकाती कमीशन इसकी तफसीलात देख रहा है और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होगी। अफसोस का इजहार है, इस मामले को डीपली देखना चाहिए और जो असल कसूरवार है उनको कटहरे में लाना चाहिए। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस था, राना शमीम की तरफ भी लेके जाएंगे आपको केस में, और राना शमीम के केस का तिया पंचा इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया, वो बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। परवेज़ मुशर्रफ के नॉमिनेशन पेपर इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए 2003 में जो है ना इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, ठीक है ना जी। और कराची और पेशावर के कॉन्टेक्स्ट में है और अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। उन्होंने इनको नाअहल करार दे दिया था दोनों अदालतों ने। उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। अपील की समाअत अब हुई है और चूँकि इलेक्शन 2013 से 2018 तो ख़त्म हो गया तो गैर मुअस्सर हो गई है, इस बुनियाद पर वो खारिज कर दिया गया है। साथ ये कह दिया है कि दोबारा इलेक्शन लड़ें तो कागजात पर एतराज़ का दिफा कर सकेंगे, ये नहीं कि हमेशा के लिए भी राइट जो है उनका क्लोज़ हो गया। और कराची से जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी अपील पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ थी जो आज मुकर्रर नहीं है। अदालत ने मुशर्रफ की दूसरी अपील लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। साबिक़ सदर जो है ना मुल्क से बाहर हैं, उनसे रब्ता नहीं हो सका, ये परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने बताया, और दोनों अपीलें एक साथ ही मुकर्रर की जाएँ। आज वाला केस जो है वो खारिज हो चुका है, ये अदालत को बताया, जबकि दूसरा लगेगा तो फ़ैसला हो जाएगा। और ये जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के कॉन्टेक्स्ट में अपना पीसीओ लगाना या बाकी चीज़ों में कई मल्टीपल चीज़ें अभी जो कि डिटेल में बात नहीं करनी, सिर्फ मैं इस तक बात। तो असल जो मेरा मेन इशू है वो राना शमीम के हवाले से। राना शमीम का फ़र्द जुर्म आयद होगी और ये मैंने आपको बता दिया था कि उस तरह की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें जो है ना मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है। उसको अदालत जो है मुस्तरद भी कर सकती है, पसे पुश्त भी डाल सकती है या पेंडिंग भी कर सकती है। और जो बड़ा मज़ेदार बातें आपको पता है, जो बात मैंने हम बताई थी आपको कि चार्ल्स गुथरी के हवाले से कि ये जो नोटरी ने एफिडेविट अटेस्ट किया है वो मार्बल आर्च में किया है। और ये जो कहना कि जनाब ज़मीर जाग गया, ये सब झूठ और फ्रॉड और फ्रेब है। आज जो फ़र्द जुर्म जो है ना पढ़ के अदालत में बताई गई है, इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। आपके मुताबिक उन्होंने हदायत दी कि नवाज शरीफ और मरहम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। बयान हल्फी को नोटराइज़ कराया गया जो मीडिया तक पहुंचा और 15 नवंबर को शाया हुआ। आपने जवाब में कहा है कि बयान हल्फी नोटराइज़ करके सील किया और नफासे के सुपुर्द किया। कोरियर सर्विस से बयान हल्फी मौसूल हुआ। फर्द जुर्म में कहा, यह भी कहा है कि आपने कहा कि हो सकता है कि बयान हल्फी नोटरी पब्लिक से लीक हुआ। आपने नोटरी पब्लिक और अंसार बासी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। मैं बता चुका हूँ कि दोनों के ख़िलाफ़ नहीं करनी, जो कि इनकी कंसेंट के साथ हुआ है, सारा इनकी मर्ज़ी के साथ हुआ है। ये बराबर के कसूरवार है और आपने अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। आपने अपने कंडक्ट से ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। और ये फिर चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने को ओपन कोर्ट में इल्ज़ामात पढ़कर सुना दिए, अब आप क्या कहते हैं। राना शमीम ने जवाब दिया कि पहले आप इल्ज़ामात की फ़र्द जुर्म की कापी मुझे दे दे, कुछ बातें तस्लीम करता हूँ और कुछ नहीं। ये राना शमीम के जो बात है ना उन्होंने ये कही। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राना जनाब जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, सवाल किया कि आप इल्ज़ाम तस्लीम करते हैं या नहीं, और फिर वो जवाब वही देते हैं कि मैं कुछ तस्लीम करता हूँ और कुछ नहीं। और क्या आप अपने दिफा में कुछ कहना चाहती हैं तो तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराएं, ये अदालत ने कहा है उन्हें।
राणा शमी ने कहा कि अगर आपने यही सोच लिया तो फिर मुझे आज ही सज़ा सुना दें। नज़र आ रहा है ना, ये अदालतों को मिलाइन करने का स्टाइल नहीं जाता, एजेंडे पे चलने वाले ये लोग हैं। मेरा वकील भी अदालत में मौजूद नहीं है, मुझे लटका दें, आप मुझे सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, मैं तफसील बाद में बताऊँगा कि सिर्फ राणा शमीम पे हुई है, बाकी पे फ़र्द जुर्म जो है ना मौखर कर दिए। उसमें मीर शकील रहमान, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी, उन सब पे कर दिए। और ये फिर वो कहते हैं कि मार्च की डेट दें, मुझे ना कराची से आना पड़ता है। यानी यहाँ इस्लामाबाद में दफ्तर बनाया हुआ है जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का। अब ड्रामा शुरू हो गया कि मुझे ना कराची से आना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को, डूब भरने का मकाम है, कब्र में टांगे रखी हैं और झूठ बोलते हो। और राणा शमी ने फिर कहा कि अगर मेरे वकील के सामने फ़र्द जुर्म आयद की जाती तो बेहतर था। कानून ऐसा नहीं है, फ़र्द वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। बयान हल्फी किसी को बताए बगैर 10 नवंबर 2021 को सरमावर किया था और इंग्लैंड में नवासे के सुपुर्द किया था। 30 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में सिंपोजियम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सिंपोजियम का मौजू पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म था। जैसे मांगे वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये एक एजेंडे के तहत गए थे। मैं फिर बताना चलूँ, इनको वहाँ ऑडियो जनाब जस्टिस साकिब निसार की जो कॉन्कॉटेड, जो डिस्टॉर्टेड फेक ऑडियो पहले वो सिखाई गई, फिर इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। 6 नवंबर को भाई की वफ़ात मिली तो पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट ना मिली। ज़रा सुनिएगा ड्रामा, ज़रा देखें आप ज़रा ड्रामा। फिर बरतानिया की ट्रांजिट फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान वापस आया 22 से कबल। अब देखो ना, अब ट्रांजिट फ़्लाइट से अगर तुम आ रहे थे तो वहाँ बयान हल्फी को दे दिया वहाँ तुमने। पूरा प्लान था, ये पूरा प्लान था, तयशुदा ये प्लान था। आपको बुलाया गया वहां से, ट्रांजिट फ्लाइट का ड्रामा बनाते हो। 22 से कबल भी 4 माह के दौरान 4 करीबी रिश्तेदारों की अमवात के सबब अफसरदा था। करीबी अफराद की मौत के बाद अपने इल्म में वाक़या तहरीरी शक्ल में लाने की अहमियत का एहसास हुआ। शर्म और डूब का मुकाम है। और ये कहते हैं फैमिली मेम्बर्स की अमवात के बाद जो है ना हक़ाइक़ रिकॉर्ड की, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए नहीं बताई कि साकिब निसार खुद इसके सरबराह थे। शर्म, डूब का मकाम, डूब मरने का मकाम है। अगर है तो फिर क्या है। यानी ये नज़र आ रहा है कि सब ये झूठ बोल रहे हैं। वाक़या पाकिस्तान की हदूद से बाहर पेश आया और उसमें उस वाक़े के 1 माह ओहदे से रिटायर हो गया। तो फिर कहते हैं ना, बयान हल्फी में बयान करता हक़ाइक़ में वही कुछ बयान किया जो खुद सुना। ये हक़ाइक़ ज़िंदगी भर बयान न करने का इरादा था। मरहूमा अहलिया से किया गया वादा और फैमिली मेम्बर की अमवात के बाद हक़ाइक़ को रिकॉर्ड किया। ये बात भी इंतहाई अहम है कि बयान हल्फी की हक़ाइक़ की तस्दीक बज़रिया इंक्वायरी की जाए। शर्म, डूब मरने का मकाम है। बार बार कह रहा हूँ, क्यों तहकीक की जाए, किस लिए तहकीक की जाए, आप कौन है। राणा शमी ने कहा कि इंसाफ के असूल के ज़रूरी है कि साहब के चीफ जस्टिस का जवाबी हल्फनामा भी लिया जाए। क्यों लिया जाए जी। साहब को चीफ जस्टिस का जवाबी हल्फनामा इंक्वायरी के सामने पेश करके जरा का मौका दिया जाए। बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ गलत साबित होने तक ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सामने रखते हुए ना, ऐसा सिर्फ मुनसिफाना इंक्वायरी में मुमकिन है। अभी देखें यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सलाउद्दीन से जो वहाँ कराची के वकील हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर करवाएगी कि उसकी ना इंक्वायरी की जाए ऑडियो की। और आज इन्होंने भी वही शुरू कर दिया। सारा गैंग एक तरफ नजर आ रहा है ये सारी बातों को सामने रखते। और यहाँ जो कह रहा है बयान हल्फी की तशहीर का भी कोई इरादा नहीं था। बयान हल्फी इसलिए खुफिया रखा और पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड कराया। इस अदालत के जजेस का एहतराम है जो आज़ाद है और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। इसका मतलब यह है कि तौहीन अदालत के फ़र्द जुर्म की बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी की जाए। ये उनका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना, अतर मिलना ने कहा कि राणा साहब आप माशाल्लाह चीफ जज रह चुके हैं, आपने भी तौहीन अदालत के केस सुने होंगे। अब बड़ी मज़ेदार बात है, राणा शमीम ने जवाब दिया कि मैंने कभी तौहीन अदालत का केस नहीं सुना, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। ये इसलिए रखते, इसलिए ये ड्रामा सारा टोटल ओवरऑल ये सारी बात को सामने किया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अतर मिलना ने कहा कि आपको मालूम है कि चार्ज फ्रेम का मतलब ये है कि आपको मौका मिले, आपका इल्ज़ाम इस कोर्ट से मुतल्लिक है। ये ताज़ीरात जो है ना फौजदार, बेसिकली ज़ाब्ता फौजदारी को आपको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीनल कोड ये बुनियादी तौर पर आर्टिकल 204 आज बैकग्राउंड पे चल रहा होगा जो तौहीन अदालत को डिफ़ाइन करता है। अच्छा, तौहीन अदालत के हवाले से याद रखिएगा, इसमें कानून बनना है। कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसका सेक्शन 3 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन की गई है
और सज़ा दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 में। और आपको याद होगा यूसुफ गिलानी को भी तौहीन अदालत में सज़ा हुई थी और मैंने पिटीशन दायर की थी, उसे ये डिस्क्वालीफाई हुए थे। ठीक है जी। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असम ने यह भी कहा कि आपसे पूछा था कि नोटरी पब्लिक के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई शुरू की, वो तो कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, वहाँ मिला के अब जो सारी है वो सारा सच बता देगा। चार्ल्स गुथरी वो सारा कुछ सच बता देगा कि मार्बल आर्च में ये साइन हुआ। वो मैं तफसीली आपको अभी चार्ल्स गुथरी से कुछ गुफ्तगू हुई है अमजद चौधरी साहब के साथ दूसरे प्रोग्राम में, मैं तफसील से आपको वो बताऊंगा सारी। और क्रेडिट देता हूँ इस सारी स्टोरी के ऊपर जनाब इरफान हाशमी साहब को कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अब इसकी सारे केस की कार्रवाई जो है ना मुलतवी हो गई है, समात 15 फरवरी तक ये चली गई है जी। और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जैसे मैंने आपको पहले बताया ये केस जो है ना ये मुलतवी कर दिया गया। जब समात शुरू हुई तो सारे लोग जो है ना अदालत में मौजूद थे। सुबह 10 बजे इसके राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी नहीं थे। वो प्लान यही था कि किस तरह से इसको लटकाया जाए। और खालिद जावेद खान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है कासिम मदूद है, अदालती मुआवनीन नासिर जैदी, फैसल सिद्दीकी, अब रीमा उमर वगैरह, ये सारे जंग के ही तो लोग हैं जिनका ताल्लुक है। और न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर इन्वेस्टिगेशन और जनरल एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर अदालत में पेश हुए। और यहाँ जो बात है ना, अब जो यहाँ आके साफ़ी में ठीक है किसी हद तक, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है ना कि ये मुझे अदालती प्रोसीडिंग के कवरेज के हवाले से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ये प्लान सारा हुआ ना, इट शोज़ अ लॉट, वो बता क्या रहा है। और अफजल भट्ट साहब भी रोस्टर पे आ गए। उन्होंने कहा कि केस जो ज़ेर समात केस पर रिपोर्टिंग और तबसरे से मुतालिक मीटिंग कर रहे हैं। पैमरा लॉ पढ़ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 पढ़ लें आप। अरशद शरीफ का केस बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है, बताने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने मौजूद है। और चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अदालत लाइसेंस नहीं दे सकती कोई भी इस तरह की अदालत की बेतौकीर करे। आपको एहसास तक नहीं कि ज़ेर समात केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। अदालत साहब पर यकीन रखती है, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात बता और इसे वेलकम करती है। जुलाई 2018 से लेकर आज तक वो आर्डर हुआ है जिस पर ये बयानिया फिट आता हो, बहुत ज़बरदस्त बात की है। और यहाँ मैं फिर आपको याद कराता चलूँ, 7 जुलाई 2018 एवन फील्ड केस में सजा हुई थी। 24 जुलाई 2018 को इलेक्शन हो गए थे। जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब 27 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान गए थे। अब ये पता नहीं कौन सी अपील है जो दिनों में समाअत के लिए आ जानी थी। ये तो हक़ाइक़ और द फेस ऑफ रिकॉर्ड झूठ है। बस अफजल भट्ट ने यह कहा कि बात हल्फन कहने को तैयार हूँ कि सहाफ़ी इस कोर्ट पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, हम समझते हैं कि अदालत आखिरी उम्मीद है। और चीफ जस्टिस अतरमिल्ला ने कहा कि अगर कोई गलती थी तो हमें बता दें, हम इस पर एक्शन लेंगे। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात बताई है उन्होंने। और फिर वो नासिर जैदी साहब भी आ गए। ये सारे वही लोग हैं, अच्छा नहीं लगता इन, ये गलती हुई है, माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा मुझे भी कहने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं कि इनका सानवी किरदार है। कल कोई भी थर्ड पार्टी ये कागज़ देगी और इसको आप छाप देंगे तो क्या होगा। इतना बड़ा अखबार है कि उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय नहीं ली तो फिर ये ज़्यादती होगी। अंसार अब्बासी को 20 साल से जानता हूँ, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं। नासिर जैदी ने कहा हमने मीटिंग्स की हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग के मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं। भाई अवेलेबल है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और चीफ जस्टिस अतरमिल्ला ने कहा कि लोगों को हाथों में खेला जाता रहा है। मेरा कंसर्न सिर्फ अपनी अदालत से है। बयान हल्फी का लबे-लुबाब ये है कि ये कोर्ट कंप्रोमाइज़ थी। इतना हाई प्रोफाइल केस समाअत के लिए मुकर्रर था, ये समझा जाए कि ये अखबार इससे मुतल्लिक इल्म था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि आज पहली बार मीडिया की तरफ से इज़हारे नदामत हुआ है। जब आप देख रहे हैं यहाँ तक राना शमीम के साथ मीडिया पर्सन को भी फेयर ट्रायल का मुकम्मल हक है। मेरी सदा है कि तौहीन अदालत की तारीफ ख़त्म नहीं करनी चाहिए तो मीडिया की हद तक मुकर्रर कर दी जाए। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद और बाकियों की मौखर की जाए। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि ज़ैदी साहब ने तो बताया है कि ये कूड़ा लगता कैसे है। ये पता नहीं, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बताया कि मैं अपने वालिद से पूछ कर बताऊँगा, मेरी तो वालदा ने कभी जेल काटी थी। और अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और उन्होंने कानूनी बातें की। रोस्टरम पर आ गए, उन्होंने कहा
कि सहाफ़ी तंजीम ने बड़ी अच्छी बात की है, ये बात मीडिया पर्सन भी कर दे, उनकी तरफ से भी ऐसा जुमला आना चाहिए कि वो आइंदा मोहतात रहेंगे इस केस के। जैसे मीडिया रिपोर्टिंग हुई है वो सब जुडिशल रूल के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि अगर ये जुर्म साबित हो जाए, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, उसके नताइज खतरनाक हो गए। यहाँ मामला अलहदा है। फैसल सिद्दीकी ने और बातें बड़ी ज़बरदस्त की। जिस अखबार की प्रोसीडिंग चल रही थी उस अखबार ने आलमी तंजीमों के बयान भी छापे, इसकी इंक्वायरी पहले कराएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस बात की मुखालफत करूंगा। बयान हफीज कोर्ट के बारे में बात की है। 3 साहिबान सिर्फ नासरजादी की बात से इतफाक कर लें, उनकी हद तक चार्ज जो है ना वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। 2 दरखास्तें जो दायर की उन्होंने, वो दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। वो कहा जी तबीयत ख़राब है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ दें। वो दरखास्त जो पढ़ कर बताई गैर जानबदार इंक्वायरी करने के हवाले से, वो भी खारिज होगी, जो कि तौहीन अदालत में ये चल हो नहीं सकती। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और प्रोसिक्यूटर तब्दील करने के हवाले से बात है, वो भी मुस्तरद कर दी है। ये आपके सामने सारी मैंने चीज़ रख दी है। रब पाक आसानी रखे, कोशिश करता रहूँगा, अब तक सच बताता रहूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।